हेलो गाइस, आज मैं आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में मैंने एमएड का चैप्टर 1 शेयर किया था, तो आज मैं चैप्टर 2 से लेके 5 तक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? ओम। वाणी में पवित्रता कैसे आती है? ओम के जप से। जगत का अनुपम आधार कौन है? ओम। मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? ओम। ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की कैसी निष्ठा बन जाती है? ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की ऐसी निष्ठा बन जाती है कि वह लाखों कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। ओम, ये 3 अक्षरों के मिलने से ओम बना है। इसका अर्थ अ सृष्टि की उत्पत्ति, उ सृष्टि का पालन पोषण, म सृष्टि का अंत अर्थात आदि, मध्य और अंत। गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है? गुरु नानक देव जी ने कहा है, एक ओमकार सत्यकर्ता नाम पुरख, अर्थात ओम और ओमकार एक ही है। ओम नाम का महत्व स्पष्ट कीजिए। ओम नाम जपने से वाणी में पवित्रता आती है। ओम जगत का अनुपम आधार है। ओम नाम के जपने से शुभकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब चैप्टर 3, अनादिनाथ कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? ओम। इस अनादि नाम को कौन नहीं भूलते? पूज्यपाद वीतराग योगी। वेद को प्रमाण मानने वाले किसका गान करते हैं? ओम। उस नाद का त्याग कौन करते हैं? अधि अशक्त पोच रोगी। मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? जो शंकर आदि नाम का जप करता है उसे मुक्ति मिलती है। ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? गुणी सज्जन साधु और स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ओम का जाप करते हैं। अब पार्ट 4, गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है? गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना किया? क्योंकि युद्ध क्षेत्र में उनके विपरीत पक्ष में उनके ही सगे संबंधी थे, इसलिए वे युद्ध के लिए मना कर रहे थे। मनुष्य का अधिकार किस में है और किस में नहीं? मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसा बताया गया है? श्लोक में आत्मा को शाश्वत और शरीर को नश्वर कहा गया है। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का धर्म है अधिक से अधिक शत्रुओं का नाश करना। शब्दार्थ लिखिए। फलेषु फल में, वासांसी वस्त्र, जीर्णानि फटे पुराने, नवानि नए, गृह्णाति धारण करना, सम्याति धारण करना, देही जीवात्मा, कर्मण्येव कर्म में ही, कदाचन कभी भी, कर्म फल हेतु भूर्मा, कर्म के फल की प्राप्ति में, ते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हारी प्रीति। अब चैप्टर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये इस चैप्टर का गायत्री मंत्र और उसका अर्थ एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसका महत्व वो हमेशा आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं गारंटी करता हूँ कि इस बार भी आ जाए। गायत्री मंत्र का अर्थ आप देख लीजिए। गायत्री मंत्र का अर्थ: ओम परमेश्वर का निज नाम, भू प्राणों का प्राण, भुव सभी दुखों को दूर करने वाला, स्व स्वयं सुखदाता, सवितु प्रकाशकों का भी प्रकाशक, वरेण्यम चुनने योग्य, भर्ग सभी क्लेशों को दूर करने वाला, देवस्य कामना करने योग्य, धीमहि धारण करना, धियो बुद्धि, प्रचोदयात् हमारे कर्म और बुद्धि को अपनी ओर ले चलो। गायत्री की महिमा का वर्णन कीजिए। समस्त दुखों को अपार सागर से पार कराने वाली गायत्री है, इसलिए उसे पाप निवारिणी, दुख हारणी, त्रिलोक तारणी कहते हैं। सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त प्रकृति की रचना कर देता है, ठीक उसी प्रकार साधक का भी कर्तव्य है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे और मनुष्यों को जनता जनार्दन का सेवक बनाए। गायत्री मंत्र के जप की विधि, समय तथा जप के स्थान को बताएं। गायत्री मंत्र का जप सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्वच्छ स्थान में करना चाहिए तथा रात में सोने से पूर्व करना चाहिए। महात्मा गांधी के गायत्री के विषय में विचार लिखिए। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिरचित्त और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है।
स्वामी विरजानंद और महात्मा आनंद स्वामी को प्राप्त हुए गायत्री मंत्र जाप के फल का उल्लेख कीजिए। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में है तो चलिए करते हैं। महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री मंत्र के जप का लाभ यह हुआ कि वो बचपन में जो मंद बुद्धि के थे वह आगे चलकर उन्नति करने लगे। इनकी एकाग्रता बढ़ गई और वे कक्षा में प्रथम आने लगे। स्वामी विरजानंद इनको गायत्री के जप से सिद्धि प्राप्त हुई थी। तभी उन्होंने लिखा कि गायत्री मंत्र के जप से ब्रह्मा तक का साक्षात्कार हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक शेयर करूँगा एंड देन कुछ क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो थैंक यू गाइस एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।